धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस 5 सेशन वाला ये कोर्स है हमारा। तो इस्कॉन का सर्टिफिकेशन वाला कोर्स है। इसमें आपको एंड में सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप ये पूरे 5 सेशंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग समय निकाल कर एक कमिटमेंट की भावना से ये कोर्स अटेंड करने के लिए आए हैं। तो क्योंकि जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे, संडे, मंडे भी छुट्टी है। तो आप लोग कुछ सीखने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, तो उसके लिए आप सबको बधाई। तो ये हमारा 5 सेशन वाला ये कोर्स रहेगा, जिसमें काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा। ऐसे नहीं कि मैं अकेला यहाँ पे बोलने वाला हूँ। आप सबको जागृत अवस्था में बैठना पड़ेगा। बहुत सारे आपको सिंपल से प्रश्न रहेंगे जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक प्रश्न है। एक माँ और एक टीचर के बीच में क्या अंतर है, बताइए। माता जो हमारी माँ होती है और उनमें और टीचर, स्कूल की टीचर के बीच में क्या अंतर हो सकता है? कोई बताना चाहेंगे? सभी लोग स्कूल तो गए रहेंगे ना आप लोग। टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन तो हुआ रहेगा। अरे कुछ भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंत में सबको प्रसाद मिलने वाला है। एकदम हंसते खेलते हम लोग ये सेशंस करने वाले। एकदम टेंशन होके गंभीरता से मत बैठिए, एकदम हंसते हुए। यस बोलिए। yes. अरे ये माता जी जरूर टीचर रहेगी। टीचर है क्या आप? नहीं, ओके। तो माता जी ने बताया कि माँ केयर करती है, बच्चों के अच्छे बुरे के बारे में जानती है। टीचर शायद इतना उसके बारे में नहीं सोचती होगी बहुत अच्छे से। आप वेरी नाइस पॉइंट, ब्यूटीफुल। आपके पीछे प्रभु जी। अच्छा, सेम पॉइंट था आपका। यस आपका। हाँ, आप थोड़ा सामने वाले चेयर पे आ जाइए, अच्छा लगेगा हमको। ओके और आगे बढ़ाते हैं। दोनों का अपना अपना रोल है। बढ़िया है। हाँ, मदर ने क्या ट्रेनिंग दिया उनको।
प्रभु जी ऑलरेडी हमारा कोर्स अटेंड कर चुके हैं। यस प्रभु। हाँ यस यस, थैंक यू। बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आए हैं, लेकिन मैं जो कहने वाला हूँ कुछ अलग है। माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है और एक बच्चे को सुला देती है, और टीचर अपने बोरिंग क्लास से सारे बच्चों को एक साथ सुला सकती है। जोक था ये। तो पॉइंट ये है कि आप ये सेशंस बोरिंग नहीं रहेगी, आपको सोने का मौका नहीं दूंगा मैं। दैट इज़ द पॉइंट। काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा। तो ये देखिए, इसका सेशन का नाम ही देखिए, पूरे कोर्स का नाम क्या है? स्वयं की खोज। इंग्लिश में हम इसे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, मतलब हम है कौन, हम लोग जीवन जीते हैं। तो जैसे उदाहरण के रूप में एक बार बैचलर्स थे, कुछ बैचलर्स, एक 10 बैचलर्स साथ में रहते थे एक फ्लैट में। तो एक बार घर पहुंचे, ऑफिस में काम करके शाम के टाइम पे घर पहुंचे, तो बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर में उनका घर था और 100 फ्लोर्स वाला बिल्डिंग था वो। बोला ठीक है, क्या करे भी, लिफ्ट वगैरह फैसिलिटी था। तो जैसे सब लोग आए लिफ्ट में चढ़ने के लिए, पता चला कि लिफ्ट बंद पड़ गया उस दिन, और रात का समय, रिपेयर होने का चांस नहीं था। नेक्स्ट डे सवेरे रिपेयर होने वाला था। अभी क्या करे, चलना पड़ेगा, वो भी 100 माले चलना पड़ रहा था। तो सभी लोगों ने क्या किया, एक हम क्या करते, टाइम पास करने के लिए सब लोग एक एक व्यक्ति जो है स्टोरी बोलेगा। तो इस तरह से टाइम पास होते हुए हम लोग चढ़ेंगे। पूरा ठीक है। तो सब लोग एक एक करके स्टोरी बोलने लगे और चढ़ने लगे, और ऐसा 80-90 माले कवर कर दिए, पता ही नहीं चला स्टोरी बोलते बोलते। सो 90 फ्लोर्स कंप्लीट करने के बाद एक जन बचा था जिसको स्टोरी बोलना था। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बताऊं क्या? बोला बताओ, कुछ भी बताओ, चलेगा। तो कहानी इस तरह से है कि हमारे फ्लैट का जो चाबी था नीचे भूल के आ गया मैं। है ना? तो जब भी मैं ये स्टोरी बोलता हूँ तो सब लोग हंसते हैं, लेकिन क्या ये हमारे जीवन की कहानी हो सकती है? क्या हो सकती है? राइट। तो जो हम सभी किस चीज़ के तलाश में है? सुख, हैप्पीनेस, जो हमारा पहला सेशन रहेगा। तो हम लोग जो भी करते हैं इस भौतिक जगत में, उसके पीछे एक ही कारण होता है, हैप्पीनेस। सुख कैसे मिलेगा मुझे उससे? तो कभी कभी हम लोग हो सकता है अपना जीवन का जो सुख वाला जो चाबी है कहीं पीछे भूल के आ गए। अभी इसमें तो क्या ऊपर से नीचे आके चाबी ले लेगा वो, लेकिन अपने जीवन में हम लोग पीछे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। एक बार आगे बढ़ गए, पता चला 90 ईयर्स के हो गए हम लोग। आज के ज़माने में तो मुश्किल है इतना जीना, लेकिन उम्र हो गई और हमने सोचा कि मैंने जिया ही नहीं अपना जीवन, पूरा वेस्ट कर दिया। तो ऐसा हो सकता है। तो ये जो यात्रा में आप सबका स्वागत है। हमारे इस यात्रा में 5 सेशन रहेंगे, लेकिन 4 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, स्वयं की यात्रा, और इंटरेक्टिव रहेगा। सेशन के एंड में आपको नोट्स भी मिलेगा। आज हमने जो भी सीखा है उसका एक नोट्स प्रिंट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग भेज देंगे, आपको एक बार फिर से देख सकते हैं आप। और हमने ये भी किया कि आपको थोड़ा याद रखने के लिए एक छोटा सा गूगल फॉर्म में उसका एग्ज़ाम भी जिसको अटेंड करना है कर सकते हैं। अभी इस कोर्स के दौरान आपको मोबाइल फ़ोन या तो साइलेंट मोड पे या फिर स्विच ऑफ करना है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने मैं खुद करता हूँ, ठीक है ना? तो ये अपना पहला रूल है। दूसरा रूल है कि अगर आपको कोई प्रश्न है तो उसको याद कहीं नोट करके रखिए। सेशन के एंड में आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं। सेशन के दौरान पूछेंगे तो थोड़ा फ्लो में रुकावट हो जाएगी करके, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं। तो ये भगवत गीता का पूरा श्लोक बाय श्लोक नहीं करने वाले हम लोग, लेकिन भगवत गीता का जो सार है, शास्त्र का जो सार है, उसको निचोड़ करके ये हमने ये कोर्स बनाया। और जो भी ये कोर्स अटेंड करता है उसके बेसिक्स, आध्यात्मिकता के संबंधित, स्पिरिचुअलिटी के संबंधित सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत ही फेमस कोर्स है हमारे इस्कॉन का ये।
तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कोर्स में ये 5 सेशंस हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला सुख की तलाश, सुख की खोज में, जो हमारा आज का सेशन रहेगा। राइट, जैसे मैंने कहा कि सभी लोग सुख चाहते हैं एंड में। तो ये सुख हमको कहाँ मिलता है, असली सुख कहाँ पर है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या भगवान ईश्वर मौजूद है, भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है क्या, मुझे दिखाओ। मन में डाउट आता है कि सच में भगवान करके कोई है क्या। तो हम लोग प्रूव करेंगे उस सेशन में कि कैसे भगवान है। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यह हमारा दूसरा सेशन रहेगा। तीसरे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हम कौन है, आत्मा का विज्ञान क्या है। तो ये इसके ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चौथा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। अभी ये सब एक सेशन, दूसरा सेशन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक मिस करेंगे तो दूसरे में समझने में दिक्कत हो सकती है। तो कृपया करके आप, तो हमने डेट्स भी ऐसे सेलेक्ट किए कि आपको आज का एक दिन आप वर्किंग था, लेकिन कल से आपको छुट्टी है बेसिकली, सैटरडे संडे, फिर 26 जनवरी, ताकि आप आ सके समय पर। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज हमने लेट स्टार्ट किया, क्योंकि पहला दिन सभी लोग टाइम पे नहीं आते हैं, वो अंडरस्टूड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चौथा सेशन रहेगा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आप में से कितने लोगों को ये मन में प्रश्न है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है भाई, और बुरे लोगों के साथ अच्छा भी होता रहता है। वो देख के और भी ज़्यादा हमको गुस्सा आता है कि अरे उसने इतना गड़बड़ किया लेकिन उसके साथ सब अच्छा हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, चौथा सेशन। कर्म के सिद्धांत के बारे में हम लोग उसमें सीखेंगे। और 5वां है भगवत गीता का व्यवहारिक प्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अभी ये सब सीखने के बाद हमको करना क्या है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सब जांच पड़ताल कर दिया, आपको बोला कि आपको ये बीमारी है, आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और बाद में एंड में बोलता है डॉक्टर अभी आप जा सकते हो। क्या मतलब हुआ डॉक्टर के पास? तो दवाई तो देना चाहिए ना उसको। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये दवाई वाला सेशन रहेगा 5वां, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भगवत गीता का, जो भी हमने सीखा उसका हम लोग कैसे ये करेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ हैं हमारे इस यात्रा में। तो हमारे इस्कॉन में हरि बोल से आंसर करते सब लोग। तो हरे कृष्णा। तो सुख की तलाश, सुख की खोज। तो एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गए और उनसे पूछा कि भाई ये सुख क्या होता है, थोड़ा बताइए तो सही। तो साधु ने बोला ठीक है, आप ये बगल में जो गार्डन देख रहे हैं उसमें जाइए, वहाँ पे बहुत सारे तितलियाँ उड़ रही है, उसको किसी एक तितली को पकड़ के लेके आइए। बोला ठीक है। और वह गया, बहुत परिश्रम किया उसने, लेकिन एक भी पकड़ में नहीं आ रहा था। बहुत मेहनत किया और अंत में थक गया, पकड़ नहीं पा रहा था। तो जाके एक बेंच पे बैठ गया। बोला ये हाथ में लग ही नहीं रहा है। फिर चमत्कार क्या हो गया, वो तितली उड़ के आके उसके कंधे पे बैठ गई और उसने आराम से उसको पकड़ लिया। राइट। तो साधु के पास गया और बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो साधु ने कहा सुख ऐसा ही होता है, जितना आप इसके पीछे भागते रहेंगे उतना वो आपसे दूर भागता रहेगा। तो एक्चुअल सुख जो है अपने अंदर ही है। आत्मा के ज्ञान में बहुत ऐसा सुख है जो बाहर किसी भी चीज़ पे आपको निर्भर होने की आवश्यकता ही नहीं है। इस भौतिक जगत का कोई भी सुख ले लीजिए, हम बाहरी चीज़ों पे आधार करते हैं, निर्भर होते हैं। राइट। कुछ अच्छा खाने को मन करता है तो खाने का चीज़ तो बाहर का चीज़ है, उसको खाने से हमको आनंद मिलता है। कुछ देखने से आनंद मिलता है, कुछ सुनने से आनंद मिलता है। लेकिन कोई ऐसा आनंद है क्या जो इन सभी चीज़ों पे निर्भर नहीं, जो अपने अंदर है? तो वो सुख क्या है वो समझने का हम प्रयत्न करते हैं। तो अभी आप सबके लिए प्रश्न, अभी इस स्लाइड में आपको कपड़े दिख रहे हैं। तो ये कपड़ों को अलग अलग कैटेगरीज में हमको डिवाइड करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है, किसी को बोलना है तो हाथ ऊपर करके बोलना है। जो हाथ ऊपर करेंगे उनको मौका मिलेगा। तो कपड़े हम लोग खरीदने जाते हैं तो क्या क्या कैटेगरीज हम लोग देखते हैं खरीदने से पहले, बताइए। यस, बोलिए प्रभु, हाथ ऊपर किया आपने। साइज, ओके। और कोई?
कलर और क्वालिटी, क्वालिटी नायलॉन है, पॉलिस्टर है, कॉटन है, और हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए आप लोग। इंडियन लोग पहले प्राइस देखते हैं, बाद में कपड़ा देखते हैं। ये अपने बजट के अंदर है कि नहीं। और क्या देखते हैं? कलर हो गया, साइज हो गया, हाँ बोलिए बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड, आजकल तो ब्रांड का ज़माना है ना। और क्या? कलर, साइज, ब्रांड, क्वालिटी। हाँ हाँ, ऑफर किस पे है? आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल लोग हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ें हम लोग देते, इतने कैटेगरीज में हम ये कपड़ों को डिवाइड करें। उसी तरह से ट्रेन के टिकट्स में क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है, बताइए क्या क्या होता है? स्लीपर क्लास, ओके। नहीं नहीं, वो कैटेगरी में नहीं, टिकट वाला कैटेगरी। हाँ प्रभु जी, लास्ट में क्या बोल रहे थे? हाथ ऊपर करके बोलिए। यस, एसी, एसी में भी थर्ड एसी, सेकंड एसी, राइट, फर्स्ट एसी रहता है। और क्या होता है? टाइम टेकन, अच्छा, लोअर बर्थ, अपर बर्थ। यस, बोलिए। हाँ, अच्छा, एसी बफे भी होता है क्या? और क्या होता है? चेयर कार होता है, चेयर कार, स्लीपर का सेकंड सिटिंग भी होता है, मालूम है क्या? 2S करके होता है। तो इतने कैटेगरीज है। अभी आप में से कितने लोग प्लेन में गए हैं? काफी लोग गए हैं। इसमें क्या क्या कैटेगरीज होती है? इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, प्रीमियर क्लास, वगैरह वगैरह, है ना। अभी आप जो भी स्कूल गए हैं, बायोलॉजी का आपने स्टडी किया है, तो आप देख रहे हैं चित्र में इतने वैरायटी के जीव है ये। इसमें क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है? किसी को याद है स्कूल का ज्ञान? हाँ हाँ, कार्निवरस, यस, ऑमनिवरस, हर्बीवरस, मैमल, स्टूडेंट हमारे। और बाकी के भी बता दो स्पीशीज। रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, है ना, और 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, बर्ड्स, राइट। और क्या? तो ये अलग अलग वैरायटी के, उसमें मनुष्य भी आता है क्योंकि वो भी जीव है, उसके अंदर भी प्राण है। अभी इन सभी अलग अलग हमने स्पीशीज के नाम बोले, कैटेगरीज के नाम बताए, लेकिन अगर 2 ही कैटेगरी में इसको डिवाइड करना है तो वो 2 कैटेगरी क्या हो सकती है? हाँ, नहीं, ये सभी लिविंग ही है। एरोबिक एंड लैंड, 2 ही कैटेगरी में अगर करना है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, सिंपल है ना, इंसान और जानवर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में और जानवरों में क्या समानताएं होती है? क्या है जो जानवर भी करता है और हम भी करते हैं? रिप्रोडक्शन, उनका भी फैमिली होता है, अपना भी होता है। ईटिंग, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो भी सोते हैं और हम भी सोते हैं। और सोना तो हमको और अच्छा लगता है संडे के दिन। और हाँ, ईटिंग बेसिकली फूड का जुगाड़। डिफेंडिंग मतलब उसको अटैक करेंगे तो वो अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता है, तो हम भी बचाने का प्रयत्न करते हैं, इजंट इट। तो ये समानताएं है मनुष्यों में और जानवरों में। अभी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अंतर क्या है जो जानवर नहीं कर सकते लेकिन हम कर सकते? वो क्या है? हम सोच सकते हैं, हम इमोशंस दिखा सकते हैं। अरे वो भी बोलते हैं, उनका लैंग्वेज हमको समझता नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि
कृष्ण जो है जानवरों के साथ बातचीत करते थे, वो गायों के साथ, बैलों के साथ बात करते थे, तो उनका लैंग्वेज उनको समझ में आता था। यस, तो इमोशंस है, हम लोग सोच सकते हैं और सोच सोच के परेशान भी होते हैं हम लोग और क्या फ़र्क है? इंटेलिजेंस, क्या जानवरों में इंटेलिजेंस नहीं होता है क्या? देखो हम कुत्ते को ट्रेन करते तो क्या क्या करता है वो, इंटेलिजेंस उसमें भी है। लेकिन हमारा इंटेलिजेंस क्या है? विकसित है, एडवांस्ड इंटेलिजेंस भगवान ने मनुष्यों को दिया है, स्पेशल इंटेलिजेंस दिया है, राइट। देखो आप, एक बड़ा सा हाथी है, बड़े से हाथी के ऊपर छोटा सा लड़का एक छोटा सा लकड़ी लेके बैठा है। अभी हाथी के शक्ति के सामने उस बच्चे की शक्ति कुछ है क्या? लेकिन वो हाथी को कैसे कंट्रोल कर रहा है? लकड़ी से कर रहा है, बुद्धि से कंट्रोल कर रहा है वो। तो मनुष्यों को भगवान ने स्पेशल इंटेलिजेंस दिया है, विवेक बुद्धि जिसे हम कहते हैं, राइट। तो शास्त्र में एक सुंदर सा इसके ऊपर श्लोक है, हितोपदेश, ये श्लोक आता है। क्या श्लोक है? जैसे आपने कहा कि समानता है, जो भी आपने बोला बराबर है, ये चार चीज़ें हैं, भोजन करना, सोना, अब खुद की रक्षा करना, आनंद लेना, ये सब है। तो श्लोक क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एतात पशुभी नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभी समानः। तो इसमें दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या फ़र्क है, इस श्लोक में दिया है। चार चीज़ें क्या है जो समानता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो आप लोगों ने करेक्ट बताया। और अंतर क्या है? धर्म। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं। जानवरों में कोई रूल्स रेगुलेशंस होता है क्या? उनके अंदर ट्रैफिक सिग्नल का कुछ होता है क्या? वो कुछ भी जो मन में आए वो करते हैं। लेकिन मनुष्य रूल्स फॉलो करते हैं, हर चीज़ का कोड्स ऑफ कंडक्ट जिसे हम कहते हैं, जो हमारे शास्त्र में दिए हैं। धर्मो ही तेषाम, अगर उस धर्म को निकाल देंगे तो मनुष्य क्या बन जाता है? जानवर के समान बन जाता है, राइट। तो ये पहला पॉइंट था। अभी उसको विस्तारित रूप से सोना, स्लीपिंग, अभी यहाँ से हम लोग कुछ कुछ एक्रोनिम्स भी देखेंगे। एक्रोनिम्स जो है इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, समानताओं के लिए एक्रोनिम क्या है हमारा? सीड, यस डबल ई डी, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग, इसको याद रखने के लिए। तो जानवर कहीं पे भी आराम से सो सकता है, लेकिन हम लोगों को गद्दी चाहिए, ये चाहिए, सब फैसिलिटी चाहिए। लेकिन जानवर, कुत्ता जो है, ट्रैफिक सिग्नल पे भी आराम से सोता रहता है, वो कोई तकलीफ नहीं है। और उल्टा हमको कभी कभी सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती। देखिए विडंबना मनुष्य की। और दूसरा है भोजन, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। और जानवरों को तो क्या है, भगवान ने उनका कोटा डिफाइन किया है, मतलब उनको क्या खाना है सब बता दिया गया। बकरी क्या खाता है? घास खाता है। बकरी कभी डिमांड करते क्या रोज रोज घास खिला रहे हो, घास का पकौड़ा खिलाओ कभी, ऐसा नहीं बोलेगा। सिंपल उसका जीवन है। शेर क्या खाता है? मांस खाता है। उसके सामने घास रखे तो खाएगा वो, और मांस ही खाएगा। वो मांस को अरे थोड़ा पिज्ज़ा में डाल के दो जरा, ऐसा नहीं बोलेगा, वो खा लेगा। लेकिन मनुष्य के सामने क्या है? वैरायटी है। जानवरों के पास फिक्स्ड है, यही खाना है बस, तो जीवन भर। और वो अपना रूल कभी ब्रेक नहीं करते जानवर। गलती से भी शेर जो है कभी घास नहीं खाएगा, और बकरी कभी मांस नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य के पास कितना वैरायटी है, और हर चीज़ का क्या क्या बनाते हैं लेडीज आजकल यूट्यूब देख के, है ना। तो ये है भोजन का आनंद लेना। फैमिली, जानवरों की भी फैमिली होते हैं। अब जो चींटी होता है, चींटी का कहा गया कि उसका पूरा कॉलोनी होता है। उसका जो कॉलोनी के अंदर पूरा उनका फैमिली, उनके रोड वगैरह सब कुछ, उनका पूरा सिविलाइजेशन रहता है उनका एक, राइट। तो उनका भी फैमिली, अपना भी फैमिली होता है। डिफेंड, आपको कोई अटैक करता है तो आप बचाने का प्रयत्न करते हैं, राइट। जानवर भी चिल्लाते एक दूसरे के ऊपर, झगड़े करते हैं, राइट।
और मनुष्य तो डिफेंस के लिए कितना सिस्टम बना के रखा है अभी, मिसाइल सिस्टम्स, क्या क्या, सब लोग इसी के पीछे लगे हुए हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने एक कंट्री के प्रेसिडेंट से पूछा कि आप अपने कंट्री में इतना डिफेंस मिसाइल सिस्टम में इतना पैसा क्यों डालते हैं आप लोग? तो उसने क्या आंसर दिया, बड़ा बड़ा विचित्र आंसर दिया उसने कहा कि ताकि दुनिया में शांति बनाए रहे। इसका क्या संबंध है? मिसाइल आप बनाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि शांति के लिए सब कर रहे हैं। तो रिपोर्टर ने पूछा, आप समझाइए, आप क्या बता रहे, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इतना मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं ताकि कोई हमको अटैक ना करे, ताकि हम शांति से रह सकें। राइट। तो ये है, तो ये 4 चीज़ें समानताएं हो चुकी है। तो 4 समानताएं क्या है बताइए? स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंडिंग। सोना, खाना, खुद की बचाव करना और फैमिली लाइफ। अभी नेक्स्ट है जो आप लोगों ने बताया कि फर्क क्या है, ये 4 चीज़ें ABCD। पहला है भेदभाव करने की क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन पावर। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उदाहरण के रूप में बकरियों का झुंड है, ठीक है, और वो जो कसाई है एक एक बकरी को लेके जा रहा है और उन्हीं के सामने उसको काट रहा है, और बाकी एक बकरी जो है उनके सामने घास डाल दिया, वो घास खा रहे। राइट। तो ये बकरी देख रहे हैं कि मेरा भाई बंधु जो है उसको लेकर गया और मेरे सामने उसको मार रहे हैं, और लेकिन वो किस में बिजी है? वो अपने खाने में बिजी है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट मेरा टर्न है करके। तो ये शक्ति उसके अंदर नहीं है जानवर में, भेदभाव करने की शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? विवेक बुद्धि। इंग्लिश में 2 शब्द है, इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट। दोनों में बहुत फर्क है। जैसे सबसे बुद्धिमान लोग कौन है इस संसार में अभी? जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा आविष्कार करते हैं। तो लैब में वो लोग बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नया नया आविष्कार करते हैं। जब थक जाते हैं तो अपने लैब के बाहर आते हैं और सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पे क्या लिखा रहता है? इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक है शरीर के लिए। लेकिन फिर भी वो पीता है, क्यों? रिलैक्सेशन एक बात है, लेकिन असली बात क्या है? उसको, वो इंटेलेक्चुअल है लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है। उसके पास बुद्धि है लेकिन विवेक बुद्धि नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है, उसका फर्क समझ नहीं रहा है उसको, और जानकर भी अनजान रहते हैं। तो ये एक स्पेशल चीज़ है जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। हम लोग ऑफिस में दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सुलझा सकते हैं, लेकिन विवेक बुद्धि हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। और इसको कैसे लेके आना हम बाद में बताएंगे, विवेक बुद्धि कैसे बढ़ाना है। व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, इसका फ़र्क समझना। राइट। और दूसरा फ़र्क क्या है? आनंद। मनुष्य जो है हायर हायर हायर, ऊंचे स्तर के आनंद को प्राप्त कर सकता है। जानवरों का फिक्स्ड है, बस एक चीज़ है, बस खाना है। अभी जानवर को कभी देखा आपने, कुत्ते को बैठ के सास बहू का सीरियल देखते हुए कभी देखा कुत्ते को? उसको नहीं है आनंद, उसको खाने पीने में ही, उसको 4 चीज़ में ही आनंद है। जानवरों का आनंद किस में? ये 4 चीज़ों में ही है बस, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मनुष्यों का आनंद इतना विस्तार कर सकता है, परमानंद को भी प्राप्त कर सकता है। उसके भी लेवल्स है, एक एक देखेंगे हम लोग। और तीसरा है पसंद नापसंद, चॉइस। मनुष्यों को चॉइस है, जानवरों को चॉइस नहीं है। राइट। उनके लिए जो, उसलिए एनिमल्स को क्या कहते हैं? प्री प्रोग्राम्ड जीव कहते हैं उसको। प्री प्रोग्राम मतलब ऑलरेडी उनके दिमाग में बिठाया गया है, तुमको यही खाना है, तुमको ऐसे ही रहना है, उसके अलावा दूसरा वो कर नहीं सकते। पसंद नापसंद का चॉइस नहीं है उसके अंदर। चौथा है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता। ये मनुष्यों में है, जानवरों में ये नहीं होता है। तो ये 4 फर्क है मनुष्यों में और जीव में। तो जैसे मैंने कहा कि भेदभाव करने की क्षमता
ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो मनुष्य जीवन में हम लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं कि भाई मेरे को आगे कहाँ जाना है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग एंड में करेंगे। ऊंचे जीवन की ओर भी जा सकते हैं, नीचे जीवन की ओर भी जा सकते हैं, पशु की योनि में भी हम लोग जा सकते हैं और ऊंचे स्तर में भी हम लोग जा सकते हैं। चॉइस हमारे हाथ में है, राइट। अभी ये आनंद के भी इतने सारे लेवल्स है, 4 लेवल्स यहाँ पे बताए आनंद के भी। पार्थिव रस मतलब जड़ रस, जो इंद्रियों के स्तर पे आनंद होता है। कुछ लोगों को आनंद किस में आता है? बस खाना, नया नया चीज़ ऑर्डर करते रहते या फिर नया नया चीज़ घर में बनाते रहते, खाने में उनको आनंद मिलता है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, दोनों में फ़र्क है। तो इंद्रियों के स्तर पर आनंद मतलब कुछ देखना, चित्र देखना, कुछ म्यूजिक सुनना, खाना, राइट। तो ये 5 इंद्रिय क्या क्या है? देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की और टेस्ट करने की और स्पर्श। तो ये 5 स्तर पे भी बहुत सारे आनंद है। इतने सारे आपको विषय मिलेंगे, वस्तु मिलेंगे इस भौतिक जगत में जो ये 5 तरह के आनंद दे सकते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? ये सबसे लोएस्ट है। और इससे ऊपर वाला क्या है? मन के स्तर पे आनंद। आप में से कितने लोग ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं या किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? कोई, कुछ लोग हैं। तो ऐसा आप पेंटिंग करते करते या कुछ म्यूजिक बजाते बजाते हम इतना खो जाते हैं कि हमको खाने पीने की चिंता भी नहीं होती है, क्योंकि मन के लेवल पे हमको कुछ तो आनंद मिल रहा है, उधर एक अलग ही किक मिलता है। उसके ऊपर के लेवल का आनंद क्या है? बुद्धि के लेवल पे आपने कुछ बड़ा गंभीर प्रश्न को आपने सुलझा दिया, तो कुछ प्राप्त किया आपने, राइट। तो बुद्धि के लेवल का आनंद उससे भी ऊपर होता है, राइट। तो ये भौतिक जगत का जो हम जिस लोक में रहते हैं, भूलोक में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे 5 इंद्रियों के लेवल के आनंद है। इसके एडवांस लेवल के आनंद आपको स्वर्गीय रस, स्वर्ग में जाने के बाद मिलता है। और उससे भी आगे वाला जो आनंद है वो है ब्रह्मन रस, मतलब जब आप भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, उसमें भी एक अलग प्रकार का एक आनंद है। और भक्ति रस में तो ऐसा आनंद है कि उसको उसकी गणना भी नहीं कर सकते, उसने नंबर भी नहीं दिया है वहाँ पे, राइट। तो मनुष्य जो है अलग अलग स्तर के आनंद को एक्सपीरियंस, अनुभव कर सकता है, जो जानवर नहीं कर सकते। पसंद नापसंद जो मैंने कहा, पशु जो है वृत्ति द्वारा कार्य करते, प्रतिक्रिया द्वारा, राइट। उनके यहाँ पे कोई विकल्प नहीं होता है, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता नहीं होती है। लेकिन मनुष्य जो है अपना चॉइस ये कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करना है कि ये कपड़ों की दुकान में जब माताएं जाती है तो क्या करती है? पूरा दुकान का कपड़ा देखती है और एंड में क्या बोलते हैं? कुछ पसंद नहीं आया, दूसरे दुकान में चले जाती है। कितने लोगों ने किया, कितने माताओं ने ऐसा किया? हाथ ऊपर कीजिए। सब ने किया ना। पसंद ना पसंद, नहीं पसंद नहीं आया, दूसरे शॉप में। रेट पसंद आया तो कपड़ा पसंद नहीं आया, कपड़ा पसंद आया तो रेट पसंद नहीं आया, कुछ ना कुछ रहेगा। तो मनुष्यों के पास ये चॉइस है पसंद ना पसंद करने की, जानवरों के पास ये नहीं है, फ्रीडम नहीं है उसके पास। और चौथा है दृढ़ निश्चयता, मतलब डिटर्मिनेशन। ABC जो पहले 3 चीज़ें हमने देखी है, वो करने की उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए। तो ये भी मनुष्यों का ही एक गुण है जो जानवरों में नहीं होता है। अगर हमको ये जो 4 क्षमताएं भगवान ने दी है, जानवरों के पास नहीं है, केवल हमारे पास है, इसको देने के पीछे कुछ तो कारण होगा, राइट। अगर हम ये 4 चीज़ों का उपयोग उन 4 चीज़ों के लिए करेंगे, उन 4 चीज़ें मतलब आहार, निद्रा और भय मैथुन में लगा देंगे, तो हम क्या बनेंगे? एक पॉलिश्ड 2 पैर वाला जानवर बनेंगे, एकदम टाई वाई लगा के। लेकिन जीवन कैसा जी रहे हम लोग? जानवर की तरह जी रहे, क्योंकि वो 4 चीज़ ही हम लोग कर रहे हैं। पूरा जीवन आहार, निद्रा, भय मैथुन में लगा रहे, बस। इसके अलावा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं जीवन में। हायर सुख, ऊपर के स्तर के सुख के बारे में कभी सोच ही नहीं रहे। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, राइट।
तो असल में कभी कभी तो इंसान जानवरों से भी बदतर बन जाता है ना। अभी आज के ज़माने में आप देखेंगे कोई भी जानवर लीजिए अपने जाति के जानवरों को नहीं मारता है। मनुष्य अपने ही जातियों के लोगों को कैसे मार रहा है देखिए, इतने बड़े बड़े युद्ध करके मास लेवल पे लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को मार रहे हैं एक दूसरे को। तो हम तो उनसे भी बदतर हो गए। जानवर कम से कम ठीक है, राइट, तो हम उनसे भी बेकार हो गए। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो जानवर कभी अनुभव नहीं करते, केवल मनुष्य अनुभव करते हैं, राइट। सबसे पहला क्या है, नींद की गोलियां कभी जानवर खाते नहीं है, आराम से सो जाते हैं। आप में से कितने लोग माइकल जैक्सन को जानते हैं, डांसर, राइट। तो माइकल जैक्सन कैसे मर गए? वो नींद की गोलियां ज़्यादा ओवरडोज करने की वजह से मर गए। तो माइकल जैक्सन के पास क्या नहीं था? सब कुछ था। मनी था, प्रॉपर्टी था, गैजेट्स थे, फॉलोअर्स। आजकल इंस्टाग्राम में लोग अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। माइकल जैक्सन के तो इतने फॉलोअर्स थे, पूरे दुनिया भर में लोग उनको पसंद करते थे। ये सब होने के बावजूद भी वो क्या नहीं था? सुखी नहीं था, जो हमारे चर्चा का विषय है आज, सुख की तलाश, सुख की खोज, राइट। तो नींद की गोलियां खाना पड़ रहा था उसको सोने के लिए, और एक दिन इतना ज़्यादा खा लिया कि वो परमानेंटली सो गया। तो ये प्रॉब्लम जानवरों को नहीं होता है, मनुष्य को होता है। दूसरा, धमकी। सेम जाति के लोग एक दूसरे को धमकी देते हैं। एक बार हमारे एक भक्त, उनके एक मित्र थे, तो उनके मित्र ने एक नया BMW कार खरीदा, एकदम महंगा वाला कार, राइट। तो बड़े खुश थे वो। तो शोरूम पे गए, देखा, पसंद भी किया उन्होंने गाड़ी को। तो वो चाहते थे कि उनके मित्र जो भक्त थे इस्कॉन के, उनको पहली बार उनके गाड़ी में बिठाए करके, थोड़ा शगुन होगा, अच्छा ये होगा करके। तो हमारे मित्र गए उनके गाड़ी में बैठने के लिए, तो शोरूम में गए डायरेक्टली। तो दोनों साथ में बैठ के जो है उनके घर पे गए। घर जाने के बाद फिर वो उनको बोला कि कुछ पीएंगे खाएंगे, तो अरेंज करने वाले थे कुछ। तो उतने में उनको एक फ़ोन आया उस मित्र को। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, फ़ोन पे कुछ तो बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उनका चेहरा पूरा उतर गया। तो हमारे भक्त ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो गए? तो बोला कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बोले कि अगले 1 घंटे में अगर मैं उनको 10 लाख नहीं दूंगा तो मेरी जान जाएगी। लेकिन तुमको ही क्यों पकड़ा? उनको पता चला कि मैंने BMW खरीदा है। धमकी। तो कितना था उनका सुख BMW का? शोरूम से घर तक का। घर आते ही खत्म, प्रॉब्लम्स चालू हो गई, राइट। तो ये हमारे मनुष्यों का प्रॉब्लम है। कमी, स्केर्सिटी। जानवर जंगल में रहते हैं, उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है, सब मिल जाता है उनको। चींटी को भी मिलता है, हाथी को भी खाने को मिलता है। लेकिन मनुष्य के सोसाइटी में जो है कमी हो जाती है, स्केर्सिटी, मिलता नहीं है। अमेरिका में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन हो गया तो समुद्र में फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि अगर जब डिमांड बढ़ाने के लिए, ताकि प्राइजेस बढ़ सके, उसलिए ज़्यादा उत्पादन होने के बाद भी उसको फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे काम कार्य करते, या फिर गोडाउन में लॉक करके रख देते हैं और बोलते हैं कि नहीं है, स्टॉक नहीं है। जब डिमांड बढ़ जाता है तो फिर उसको रिलीज करते हैं। स्केर्सिटी, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी उत्पन्न करते हैं समाज में, राइट। ये मनुष्यों का प्रॉब्लम है। अभी बहुत सारे लोगों ने कोविड के टाइम पे किया है, अरे कोविड हो रहा है, सब बंद हो रहा है, तो पूरा साल भर का राशन घर में ला लिया, सब पता नहीं क्या क्या किया होगा हम लोगों ने डर के मारे, राइट। तीसरा है दिल टूटता है मनुष्यों का। जानवरों का दिल टूटने का कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। कभी सुना एक मंकी ने बोला कि अरे उस मंकी ने मेरा दिल तोड़ दिया करके अभी कभी ऐसा कभी नहीं होता है। हिंदी में एक पुराना गाना है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके चल दिए। तो मनुष्यों में ये प्रॉब्लम कितना है आजकल, हार्ट ब्रेक्स का प्रॉब्लम कितना बढ़ गया। यंग जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा हो गया है।
ये प्रॉब्लम जानवरों का नहीं है। तनाव, कभी कोई कुत्ता नहीं बोला मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है भाई, रोटी नहीं मिल रहा है मेरे को रोज मेरे को स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार अटेंड करना है। उसको ऐसा नहीं, हमको अटेंड करना पड़ता है प्रॉब्लम से निकलने के लिए। स्ट्रेस, आजकल हम जब छोटे थे तो टेंशन वाला शब्द कभी सुना ही नहीं था हमने बचपन में, टेंशन करके शब्द ही नहीं सुना था। अभी छोटा बच्चा बैग लेके आ गया, बोला बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई का ऐसा हो गया स्थिति। स्ट्रेस, लत, एडिक्शन, कितने लोगों को चाय का लत है एक जमाने में था, हमको भी था, 4 बजते ही पीना, मतलब पीना नहीं तो दिमाग काम नहीं करेगा, काम नहीं कर पाएंगे हम, तो एडिक्शन होता है। ये तो सिंपल वाला एडिक्शन है। फिर बाद में क्या है, दारू, सिगरेट का एडिक्शन, और ड्रग्स का एडिक्शन भी बहुत मुंबई में काफ़ी हो रहा है आजकल कॉलेजेस में, राइट। तो ये लत जो है मनुष्य के समाज में बहुत है, जानवरों को ये प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे लास्ट वाला तो सबसे बेकार है, आत्महत्या। जानवर कभी सोचेगा भी नहीं ऐसा कुछ, वो भूखा मरेगा लेकिन ऐसा कुछ करके कभी नहीं मरेगा वो। तो सबसे वर्स्ट चीज है जो मनुष्य करता है। ये प्रॉब्लम्स मनुष्य समाज का है, जानवरों का नहीं है। आत्महत्या का डेफिनेशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन फॉर ए टेम्पररी प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम टेम्पररी है लेकिन आपने उसको क्या किया, परमानेंटली खत्म कर दिया। सिर्फ उसको एक चीज की ज्ञान की आवश्यकता है, क्या है, कोई भी स्थिति एक जैसी नहीं होती है, बदलती है। कभी अच्छे दिन आते, कभी बुरे दिन आते, ये चलता रहता है, राइट। तो इतना ज्ञान भी लोगों को नहीं होता है और गलत कार्य करते थे। तो जानवरों को यह सब अनुभव नहीं होता है, केवल मनुष्यों को ही यह अनुभव होता है। अभी यहाँ पे 2 गाड़ियां आपको देखने को मिल रहा है, एक है ट्रैक्टर और दूसरा है कार। कौन सा कार है ये, फरारी। आप लोग को ज़्यादा जानकारी है मुझे तो ये आप में से कितने लोग अपने मुंबई और पुणे के हाईवे के ऊपर कभी ट्रैवल किए हैं, कार में या बस में ही क्यों ना हो, गए ना, एकदम स्मूथ। कितने लेन्स होते उसमें, 3 होते, 6 लेन होते क्या, 6 लाइन्स होते उसमें, राइट। अगर विचार कीजिए आप वो हाईवे पे जा रहे हैं और ट्रैक्टर लेके निकले, कुछ मज़ा आएगा आपको ड्राइव में, वाला खटा रहा, खटखट, और पीछे से लोग हॉर्न बजाते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे आप। वो जर्नी आपका एकदम मिजरेबल जर्नी रहेगा, वो दुख भरा जर्नी रहेगा। लेकिन मर्सिडीज, BMW, फरारी में आप जाएंगे तो एकदम स्मूथ जर्नी, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो मनुष्य जन्म जो है ये फरारी व्हीकल की तरह है, और ट्रैक्टर वाला जीवन पशु जीवन है, स्लो, आनंदित नहीं है उसमें। तो मनुष्य जीवन में हायर लेवल्स ऑफ आनंद हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं शरीर हमको मिला है मर्सिडीज का, लेकिन उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, ट्रैक्टर की तरह उपयोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम उधर हो गया है, राइट। तो मानव जीवन जो है उच्च आनंद के प्राप्ति के लिए ही है। हमारे साधु संत जो थे, ऋषि मुनि, इस भौतिक जगत के सुख को त्याग करके वो हिमालय में चले गए थे तपस्या करने के लिए। क्या उनको सुख नहीं चाहिए था क्या, उनको भी चाहिए था, लेकिन वो कैसे सुख के पीछे लगे, ऊंचे स्तर के सुख के पीछे गए वो, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, क्या 4 समानताएं क्या क्या है मनुष्य में, जानवरों में, सोना, खाना, आनंद प्राप्त करना और खुद की बचाव, डिफेंस। और फर्क 4 क्या है, ABCD का क्या अर्थ था, इंग्लिश में बताएंगे या हिंदी में बताएंगे भी चलेगा। एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, राइट, डिस्क्रिमिनेशन पावर, विवेक बुद्धि मनुष्य में होती है। दूसरा क्या था, परमानंद, ऊंचे स्तर के आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या था,
पसंद नापसंद चॉइस मनुष्यों के पास है, जानवरों के पास चॉइस नहीं है। चौथा क्या था? दृढ़ निश्चय था, डिटर्मिनेशन पावर, विल पावर जो है मनुष्य में होता है, जानवरों में नहीं होता है। राइट। तो अभी आगे हम देखेंगे कि सुख के भी दो तरह होते हैं, रियल वाला सुख और रिलेटिव वाला सुख। शुद्ध हिंदी में यहाँ पे लिखा है सापेक्ष, हाँ मतलब रिलेटिव। और फिर वास्तविक सुख कैसे प्राप्त करें, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इन सभी प्रॉब्लम्स का। तो अभी जैसे हमारा लक्ष्य क्या है? सुख, ऑलरेडी स्लाइड में दिया है। लेकिन अगर हमारे पास जो चार चीज़ है ABCD, उसका उपयोग ठीक से नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा हम पशु की जैसा ही रहेंगे। अभी एक उदाहरण के रूप में एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, अच्छे से पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, और उसको छोटे मोटे ऑफिस में क्लर्क का जॉब करना पड़ेगा, पढ़ रहा है समझो, तो आदमी खुश रहेगा? वो इतना पढ़ाई करके क्या कर रहा है? वो क्लर्क का जॉब कर रहा है। राइट। तो मतलब वो अपना पोटेंशियल, उसका जो क्षमता है उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, वो ट्रैक्टर जैसा जीवन ही जी रहा है वो। तो मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद भी इसका ये मतलब नहीं कि हमको वो चार चीज़ें नहीं करनी, ऐसा नहीं है। सोने के लिए सब आराम, घर चाहिए, सब उसकी व्यवस्था करनी है, खाने का भी अच्छा व्यवस्था करना है, बाकी सब चार चीज़ों का व्यवस्था करना है, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन इसके ऊपर भी हमको सोचना है। उसके लिए ही तो मनुष्यों को ऐसा स्पेशल चीज़ें भगवान ने दिया है, कुछ तो कारण होगा ना। राइट। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी एक पोयम, एक बहुत ही फेमस पोयम था, पप्पू की कहानी। एक ऑफिस में काम करने वाले थे, उनका नाम था पप्पू था। किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये बहुत पुराना है ये। परेशान थी पप्पू की वाइफ, नॉन हैपनिंग थी जो उसकी लाइफ। पप्पू को ना मिलता था आराम, ऑफिस में करता काम ही काम। पप्पू के बॉस भी थे बड़े कूल, प्रमोशन को हर बार जाते थे भूल। राइट। पर भूलते नहीं थे वो डेडलाइन, काम को करवाते थे रोज टिल 9 बजे तक। पप्पू भी बनना चाहता था बेस्ट। राइट। इसलिए वो कभी नहीं करता था रेस्ट, दिन रात करता था वो बॉस की गुलामी, अप्रेजल की उम्मीद में देता सलामी। अप्रेजल की उम्मीद में देता सलामी। दिन गुजरे और गुजरे फिर साल, बुरा होता गया पप्पू का हाल। पप्पू को अब कुछ याद न रहता था, गलती से बीवी को बहन जी कहता था। आखिर एक दिन पप्पू को समझ गया और छोड़ दी उसने अप्रेजल की मोह माया। बॉस से बोला तुम क्यों सताते हो, प्रमोशन दो वरना चला जाऊंगा। बॉस हंस के बोले नहीं कोई बात, अभी और भी पप्पू है मेरे पास। ये दुनिया पप्पुओं से भरी है, सबको बस आगे बढ़ने की पड़ी है। तुम ना करोगे तो किसी और से कराऊंगा, तुम्हारी तरह एक और पप्पू बनाऊंगा। तो इस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे स्टोरी तो दिया है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की कहानी हो सकती है। जैसे एक शास्त्र में एक उदाहरण देते, गधा होता है, गधे से काम करवाने के लिए क्या करते हैं? ट्रिक। हाँ, गाजर, एक लकड़ी उसके पीठ पे बांध देते हैं और सामने एक गाजर लटका देते हैं, और वो एग्जैक्टली गाजर उसके मुंह के सामने ऐसा लटकता है। वो गधा, इसलिए उसको गधा कहीं का बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, ये गाजर एक स्टेप आगे बढ़ूंगा तो गाजर मिलेगा, तो आगे बढ़ता है, लेकिन गाजर भी तो आगे बढ़ रहा है ना। तो हम सब ऐसे ही सुख के पीछे लगे हैं, अभी ये मिले, अभी ये करूंगा तो मिलेगा, अभी वो करूंगा तो मिलेगा। आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो भी आगे आगे जा रहा है, क्योंकि हम ऐसे सुख के पीछे लगे हैं जिसमें नहीं मिलने वाला है सुख, कहीं और है वो सुख। राइट। तो लटकता हुआ गाजर सुख नहीं दे सकता है। तो इस भौतिक जगत के वस्तुओं में सुख नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस भौतिक जगत में सुख ही नहीं है एक्चुअली। उदाहरण के रूप में भगवत गीता में एक श्लोक आता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा।
भौतिक जगत में सुख क्यों नहीं है? भौतिक जगत के सुख का नेचर क्या है? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यौनय एवते, वो दुख में बदल जाता है। क्यों बदलता है? इस भौतिक जगत सुख में, सुख जो है, सुख उसमें सुख नहीं होता है, दुख ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत भी हो जाता है। राइट। हमारे प्रभु जी के पीछे एक नए बालक बैठे। आपका नाम क्या है प्रभु जी? हाँ, नारायण। वाह, सुंदर नाम है। आपका मनपसंद स्वीट क्या है? बंगाली स्वीट में कौन सा है? हाँ, रसगुल्ला, संदेश, सैंडविच टाइप का स्वीट। मॉडर्न स्वीट रहेगा कोई तो ये बंगाली स्वीट नहीं है भाई, ये मॉडर्न स्वीट है। ये क्या बोलते हैं उसको? मलाई सैंडविच। अच्छा, आप कितने मलाई सैंडविच खा सकते हो एक समय में? एक दो ही? अरे सब पसंद है बोल रहे हो, एक दो में खत्म हो जाएगा आपका? कभी प्रयत्न किया 4 खाने का? मौका ही नहीं मिला किसी ने 4 ऑफर ही नहीं किया मुझे, मैं तो ट्राई कर लेता था। राइट। तो अपना मनपसंद स्वीट भी है तो एक लिमिट तक खा सकते हो, उसके बाद पक जाएंगे, उससे मन भर जाएगा उससे। क्योंकि उस टाइप के आनंद में क्या है, शुरुआत भी है और अंत भी है। कुछ समय के बाद वो आनंद अंत हो जाएगा। तो इसलिए भौतिक जगत में आनंद नहीं है, ये कारण की वजह से। आप में से कितने लोगों ने बबल गम या च्युइंग गम खाया है? सबने खाया होगा। स्टार्टिंग में खाते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? रस, मीठा रस निकलता है। और खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे, एक समय के बाद क्या होता है? रस गायब, खाली चबा रहे बस। और चबाते चबाते अपना सब दुखने लगता है, ये जौ दुखने लगता है। तो भौतिक जगत का सुख ऐसा ही, शुरू में थोड़ा सा रस दिखता है, बाद में खत्म होता है और वो दुख का कारण बन जाता है, दर्द होता है। राइट। तो आप किस तरह के सुख की तलाश में हैं? अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुख में क्या गुण होना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो हम कैसे सुख के पीछे लगे हैं? उसके क्या गुण हो सकते हैं? कोई बताना चाहेगा परमानेंट के अलावा? यस, मन को शांति देने वाला सुख। ओके, और कोई? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुण हो सकते हैं उसके? क्या बात है, ऐसा कोई है क्या सुख? आनंद बढ़ते ही रहे, कम होने की बजाय बढ़ते रहना चाहिए। जो मलाई सैंडविच जो है खत्म हो जाता है ना थोड़ी देर के बाद आनंद, लेकिन और क्या गुण हो सकता है? एक्चुअली मैंने डिस्कस करते करते बोल दिया था। यस, पीछे किसी ने हाथ उठाया। दुख और सुख के बीच में जो है वो सुख है। ऑलरेडी आप बोल रहे दुख और सुख के बीच में, तो और एक सुख कहां से आ गया उधर? जिससे संतुष्टि मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। एक्चुअली सुख और सेटिस्फैक्शन दोनों रिलेटेड ही है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सुखी हो सकता है। स्थायी, परमानेंट, ये तो पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऐसा सुख जो परमानेंट है। और दूसरा क्या है? लगातार बढ़ती रहे, कम होने की बजाय। अपने साइंस में एक था, एक टर्मिनोलॉजी था, उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। सुना है स्कूल कॉलेज में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। जितना आप यूज करते रहेंगे उतना उसका घटता रह जाता है, वो ग्राफ नीचे आ जाता है वो। तीसरा क्या है? और दूसरों के साथ वो सुख को हम साझा कर सके, बांट सके। और चौथा है वैरायटी हो सुख में। ऐसा सुख जिससे मन न भरे, मन ऊब न जाए। ऐसा सुख जो लगातार बढ़ता रहे। ऐसा सुख जो परमानेंट हो। ऐसा सुख जो हम दूसरों से बांट सके। ऐसा सुख जिसमें वैरायटी भी है। तो ये सुख की तलाश हमको करनी है जिसमें ये गुण हो सकते हैं।
मलाई सैंडविच में क्या है, नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप खा सकते हो, लेकिन अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये मुझे सुख दे सकता है। क्या हम इसे चाहते हैं? हाँ, ऐसे ही सुख को हम पाना चाहते हैं। आप किस तरह की सुख की, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर से रिपीट हो गया। अगर ये 4 गुण उसमें उपस्थित नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव सुख या फिर सापेक्ष सुख कहा जाता है, राइट। रिलेटिव, इस भौतिक जगत का जो भी सुख है वो रिलेटिव सुख है, वो रिलेटिव हैप्पीनेस है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो सच्चा सुख हमको कैसे मिलेगा? जब भौतिक जगत के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और वो भौतिक जगत के प्रॉब्लम्स क्या है हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। एक आदमी का खाना दूसरे आदमी का जहर बन सकता है। इस भौतिक जगत का सुख देखिए, अगर किसी को किसी चीज से सुख मिल रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसी चीज से दुख हो सकता है। उदाहरण के रूप में कोई उदाहरण दे सकता है इसका? यस, बोलिए। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं ना? बेचारा डायबिटिक सामने देख रहा है, सब लोग मिठाई खा रहे, तो मुश्किल होता है। अभी एक व्यक्ति को दांत दुख रहा है, बहुत जोर से दांत दुख रहा है, वो परेशान है, तो डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट उसको देख कर खुश हो गया, कस्टमर मिल गया। एक व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति को खुशी हो रही है। तो भौतिक जगत का सुख ऐसे ही रिलेटिव है वो, राइट। दंत चिकित्सा और दांत दर्द, राइट। छाते की दुकान और सब्जी विक्रेता, मतलब सिमिलर एग्जाम्पल्स है ये। अभी आप सबसे प्रश्न है, इस भौतिक जगत में क्या क्या वैरायटी के प्रॉब्लम्स है, आप लोग बताइए जरा। थोड़ा भड़ास निकाल देते हैं आज हम लोग बोल के। क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस भौतिक जगत में, बताइए एक एक करके। हाँ, तो एक एक करके बताइए। कंपटीशन, ओके। और यस, हमारे छोटे प्रभु, बोलो बोलो। हाँ, बीमारी, बाप रे, खतरनाक है। और क्या प्रॉब्लम्स है? यस, पढ़ाई। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और नेचुरल कैलामिटीज, और ओवर थिंकिंग कितना बड़ा प्रॉब्लम है आज के ज़माने में। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और ड्यूटी रोज जाना, क्या परेशान, वो भी लोकल ट्रेन पकड़ के। आज मैं लोकल ट्रेन में आया, वर्किंग डे था ना, पूरा बॉडी मसाज हो गया मेरा आज। इधर से हर जगह से सब लोग मसाज कर दिए मेरा आज। बड़ा दुख है वो, रोज रोज लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना। और क्या प्रॉब्लम्स है? सुबह सुबह उठना पड़ता है, वो भी प्रॉब्लम ही है। लेकिन सुबह उठना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए रात में जल्दी सोना भी पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम्स है? अरे कोई बोल नहीं रहा है। आप लोग सोच रहे कि क्या प्रॉब्लम्स के बारे में याद करके और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा करके। यस, पर सुख का दुखी। दूसरों के सुख को देख के हम लोग दुखी हो जा रहे, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको ही क्यों मिला। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और सास बहू की प्रॉब्लम्स नहीं है क्या किसी को? अड़ोस पड़ोस से भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी परेशान करते हैं, झाड़ू मार के कचरा हमारे आंगन में डाल देते हैं, समथिंग लाइक दैट। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है भौतिक जगत में? देखो ये लड़की कितनी परेशान है, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही तो सर पकड़ के बैठी है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? रियल, इन सब में से रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम के 3 गुण होते हैं। रियल प्रॉब्लम के 3 गुण होते हैं। वो क्या है? ये प्रॉब्लम सबको होता है। अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूरी नहीं हो कि सबको हो,
लेकिन रियल प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है? ये सबको होता है, पहला। दूसरा, कोई भी इसे नहीं चाहता है। तीसरा, फिर भी उसको मिल जाता है। तो ये 3 गुण वाले प्रॉब्लम्स कौन से हैं बताइए इन सब में से? जो सबको होता है, कोई इससे बच नहीं सकता है, कोई चाहता भी नहीं लेकिन फिर भी वो आ जाता है। यस? हाँ, अरे जो हाथ उठाए उनको तो बोलने दीजिए। ओल्ड एज, बीमार, बुढ़ापा। यस, परफेक्ट। बुढ़ापा सबको आता है ना? कितना भी बचाना, कितना भी बाल को काला करो, लेकिन बूढ़े तो हो रहे हैं ना अंदर से, है ना? कितने दिन करेंगे उसको काला? और क्या है प्रॉब्लम? बीमारी कोई भी नहीं चाहता है लेकिन सबको आता है, कोई नहीं बच सकता है उससे। बुढ़ापा और बीमारी 2 हो गया। और डेथ, मृत्यु, कोई नहीं चाहता है लेकिन आने ही वाला है वो। युधिष्ठिर महाराज जब वो यक्ष के तालाब के पास थे तो उनके चारों भाई मर गए थे ना पानी पीते पीते। तो यक्ष जो है प्रश्न करता है, बोलता है कि जब तक तुम जवाब नहीं दोगे तुम यहां से नहीं जा सकते हो। तो सबसे पहला प्रश्न क्या रहता है यक्ष का? इस भौतिक जगत में सबसे अद्भुत चीज क्या है? जो युधिष्ठिर महाराज क्या जवाब देते जानते हैं? सबसे अद्भुत चीज इस भौतिक जगत में, इतने सारे लोग मरते हैं लेकिन फिर भी सब लोग सोचते कि मैं नहीं मरने वाला हूं। ये अद्भुत है, वंडरफुल चीज है। 3 हो गया, और एक चौथा। 4 रियल प्रॉब्लम्स है शास्त्र के अनुसार। बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु हो गया, और चौथा क्या है? जन्म। अरे जन्म भी कोई प्रॉब्लम होता है क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। भगवत गीता के अनुसार, जैसे मैंने कहा कि ये 3 गुण होना चाहिए रियल प्रॉब्लम्स में, राइट? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो ये तो हमने देखा है। तो जन्म प्रॉब्लम हो सकता है क्या? जो जन्म देता है उसको प्रॉब्लम होता है, लेबर पेन बोलते हैं, पेन होता है, माताओं को तकलीफ होता है। लेकिन बच्चे को तकलीफ होता है क्या? क्या तकलीफ होता है बच्चों को? माँ के गर्भ में जो 9 महीने वो अंदर रहता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है? बहुत। माँ कुछ तीखा मिर्ची का कुछ खा लेती है तो उसका असर बच्चे को होता है। ठंडा कुछ पी लिया तो उसका असर बच्चे को होता है, राइट? और इतने छोटी सी जगह पे आपको बोला गया कि एक चेयर के नीचे आपको सोना है, तो सो पाएंगे आप चेयर के नीचे ऐसा एकदम फोल्ड करके? तो इतना कंजेस्टेड जगह पे ऐसा पूरा फोल्ड, बॉडी उसका कितना फोल्ड होता है बच्चे का अंदर, ऐसे जगह पे सोना पड़ता है उसको। और आजू बाजू क्या है? पस, यूरिन, ब्लड, पता नहीं क्या क्या चीजें, गंदा, राइट? मनुष्य बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर बाप रे सब गंदगी है। तो ऐसे वातावरण में बच्चा अंदर रहता है। शास्त्र कहते हैं कि 7 महीने का जब बच्चा होता है तो उसको चेतना आ जाती है, सब समझने लगता है वो 7th मंथ में। और उस समय पे उसको इतना तकलीफ का बहुत अनुभव होता है अंदर, राइट? तो बच्चा हर महीने में क्या क्या स्टेजेस से गुजरता है हमारे शास्त्र में डिटेल में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत पुराण में, राइट? लेकिन हमारे साइंस ने इसको आविष्कार कभी किया है? कुछ सालों पहले जब सोनोग्राफी का आविष्कार हुआ था, तभी से हमको पता है कि बच्चा अंदर कैसे ग्रो होता है। लेकिन हमारे शास्त्र में ये करोड़ों साल पहले दिया गया, एम्ब्रियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, बच्चा कैसे एक एक महीने में बच्चे को क्या क्या अंग मिलते हैं, क्या क्या उसका विकसित होता है, एवरी मंथ स्टेप बाय स्टेप, राइट? तो कहा गया कि शास्त्र कहते हैं कि 7वें महीने में बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे इससे बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपकी आराधना करूँगा, ऐसा वो प्रार्थना करता है अंदर। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या होता है? सब भूल जाता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो अगर रोता नहीं तो डॉक्टर परेशान हो जाता है, उसको मारता है रुलाने के लिए, उल्टा सीधा करके मारने लगता है।
लेकिन बाद में बच्चा देखता है कि अरे सारे सारे लोग मेरे तरफ ही प्रेम से देख रहे हैं, तो वो अंदर जो उसने भगवान को प्रॉमिस किया था वो भूल जाता है, फिर दुनिया के चकाचौंध में वो खो जाता है। तो जन्म भी जो है प्रॉब्लम है शास्त्र के अनुसार, राइट। दूसरा, जैसे आपने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा देख के रोया। यहां पे कितने लोग 70+ है? 1 2 3 4। अभी 70+ लोगों का स्थिति कैसी होती है वही जानते हैं, हम लोग तो कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे इसको, क्या क्या तकलीफें होती है उनको। मुंबई में खास करके किसी किसी स्टेशन में लिफ्ट नहीं होता है तो चढ़ना उतरना बाप रे बोझ बन जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ लोग ग्रैंड रोड में उतरने के लिए डरते हैं क्योंकि वहां पे लिफ्ट नहीं होता है, तो मुंबई सेंट्रल में उतर सकते हैं आप लोग, वहां पे लिफ्ट यूज करके फिर वहां से टैक्सी करके आ सकते हैं। तो बुढ़ापा, राइट। पुराने जमाने के जो हीरोइंस थी, मधुबाला, मीना कुमारी, कितने फेमस थे वो। एक बार मीना कुमारी जो फेमस एक्ट्रेस थी उस जमाने की, वो जंगल में उनका शूटिंग चल रहा था, तो अचानक से वहां पे डकैत आ गए, सच वाले असली वाले डकैत आ गए थे वहां पे। तो सब लोग डर गए, लोग, हीरोइन भी डरने लगी, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, हाथ में छुरी चाकू सब है उनके हाथ में। तो घोड़े से उनका एक सरदार उतरता है और सीधा मीना कुमारी के सामने आ जाता है और अपने इसमें से एक खंजर निकालता है, बड़ा चाकू। तो इसको पसीने छूट रहे हीरोइन के भी, बोला ये आखिरी शो है अपना। तो फिर वो चाकू निकाल के उसके सामने बैठ जाता है और अपना हाथ ऐसे उसके सामने रखता है, बोलता है कि ऑटोग्राफ प्लीज, मतलब चाकू से खून से मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ करो। तो ये भी एक पागलपन है। तो मतलब इतना क्रेज था उसका, लेकिन कहाँ है वो, चली गई। एक कोई तो एक्ट्रेस है वेस्ट की, हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, जिस दिन आईने में उसने देखा उसके बालों में एक बाल सफेद हो गया, वो डिप्रेशन में चली गई। वो बोला मैं कैसी बूढ़ी हो सकती हूँ, अभी तक उसको लग रहा था कि मैं एवरग्रीन हमेशा ऐसी रहूंगी, ऐसा कोई हो सकता है क्या। तो बुढ़ापा, राइट। बीमारी तो पूछो मत, बीमारी से बचने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री सबसे नंबर 1 बूमिंग इंडस्ट्री है, इतना पैसा कमा रहे हो लोग, ड्रग इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री में, राइट। तो इससे भी यहाँ पे एक्रोनिम आप देख रहे हैं, BOD और Y, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, और चौथा है डेथ, यमराज। Y मतलब यमराज। मृत्यु से हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं होता कि बाद में हम कहाँ जाने वाले, उसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम लोग डरते, पता नहीं कहाँ सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा। जीवन में हमने जो भी प्राप्त किया सब कुछ छोड़ना होता है, सब छूट जाता है, धन दौलत, रिलेटिव्स, पति पत्नी बच्चे सब छूट जाते हैं। वो डर से आगे कहाँ जाने वाला हूँ मैं, मेरा क्या होगा, समझ में नहीं आता, इसलिए डर लगता है। तो ये 4 जो है रियल प्रॉब्लम्स है, राइट। और इसके अलावा 3 तरह के और भी क्लेश है, ये 4 से खत्म नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स बताने के लिए बुलाया क्या इस कोर्स में। लेकिन ये आज ही के दिन रहेगा, इसके बाद सॉल्यूशन की ओर जाएंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिएगा। और 3 प्रकार के क्लेश होते हैं। सबसे पहला क्या है, आधि आत्मिका, अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले तकलीफ। शरीर बीमार पड़ता है, बीमारी आती, फीवर आता है, सब होता है। और मन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल प्रॉब्लम्स। एक बार कॉलेज में 2-3 लड़के कैंटीन के पास गरम गरम समोसा खा रहे थे, करारे समोसा, एकदम अंदर मसाला एकदम अच्छे से भरा हुआ था, एकदम टेस्टी समोसा खा रहे थे। तीनों हाथ में लिए खा रहे थे। उतने में एक चौथा फ्रेंड भागते हुए वहाँ पे आता है और बोलता कि अरे हम सबका रिजल्ट लग गया, आपको पता है क्या? तो सब लोग पूछते भाई हमारा क्या हुआ बताओ। तो एक फ्रेंड को देख के बोलता है कि अरे तुम्हारा तो डिस्टिंक्शन में आ गया, तुम तो टॉप किए, तुम बढ़िया है। दूसरे को देख के बोलता है कि अरे तुम तो
तुम फर्स्ट क्लास में पास हो गए। तीसरा बोलता है कि भाई मेरा क्या हुआ, उसको देख के बोलता है सॉरी तुम्हारा तो नंबर नहीं दिखा मुझे वहाँ पे, शायद फेल हो गए तुम। तो सडनली जो है वो उसके मुंह में जो समोसा था वो खा नहीं पाया, वो रुक गया। वो अभी समोसे के अंदर का मसाला कम हो गया था क्या? वही समोसा है, वही गरम है, वो एकदम मस्त क्या बोलते करारे भी थे। तो क्या बदल गया इधर? उसके क्या हो गया? उसका दोस्त पास हो गया। अरे कृष्णा, सैडिस्ट लोग इस भौतिक जगत में, क्या कर सकते हैं। उसका मन अशांत हो गया। किसने बोला ये? परफेक्ट। मन की स्थिति बदल गई है। उसलिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। आपके जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, खुश रहना चाहेंगे तो खुश रह सकते हैं आप। और किसी के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी वो दुखी हो सकता है। स्टेट ऑफ माइंड है, मन की स्थिति है, मनोस्थिति। तो उसके मन में परिवर्तन हो गया। खाने के वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं था, मन में परिवर्तन हो गया, तो खा नहीं पाया, वो दुखी हो गया। राइट। तो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अमेरिका में हर 3 लोगों में से एक व्यक्ति जो है साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, पागलों के डॉक्टर के पास जाता है। इतना केसेस है वहां पे मेंटल प्रॉब्लम्स। और 10 साइकियाट्रिस्ट में से एक साइकियाट्रिस्ट दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि लोगों का प्रॉब्लम इतना सुन के वो भी परेशान रहते हैं। आदि आत्मिक और दूसरा क्लेश है आदि भौतिक। दूसरे जीवों से जो हमको तकलीफ मिलता है, मच्छर ने काट लिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, पड़ोस के लोगों ने कुछ कह दिया, रिलेटिव्स में अनबन चल रहा है, तो दूसरों जीवों से हमको जो तकलीफ मिलता है, क्या है वो पशु हो, जानवर हो या दूसरे मनुष्य क्यों ना हो, इसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। और तीसरा है आदि दैविक। आदि का दैविक मतलब नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, जो प्रकृति से हमको जो प्रॉब्लम्स मिलता है। उदाहरण के लिए क्या क्या है, एग्जाम्पल बताओ। टॉर्नेडोस, अर्थक्वेक, ड्रॉट सूखा पड़ना, और साइक्लोन्स, स्केरसिटी, फ्लड्स, सुनामी, कोरोना लेटेस्ट। मतलब इसको आदि दैवी का क्लेश बोलते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, मास लेवल पे होता है ये प्रॉब्लम, किसी एक व्यक्ति को नहीं, बहुत बड़े लार्ज ग्रुप को ये तकलीफ होता है। तो ये भी क्लेश है जो हमको झेलना पड़ता है। कोविड का समय कैसे गुजरा हम सब लोग जानते हैं, राइट। तो ये 3 प्रकार के क्लेश भी है। तो चार समानताएं क्या थी मनुष्यों में और जानवरों में? ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड एंजॉयमेंट। फर्क क्या है चारों में? ABCD का क्या मतलब था? ऊंचे डिस्क्रिमिनेशन पावर, विवेक बुद्धि, परमानंद, पसंद नापसंद, चॉइस, दृढ़ निश्चयता, डिटर्मिनेशन की शक्ति। 4 रियल प्रॉब्लम्स क्या थे? बॉडी, BODY, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और यमराज, डेथ, है ना। तो अभी प्रॉब्लम्स बहुत डिस्कस कर लिया हमने, अभी हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। वास्तविक सुख कैसे प्राप्त करें? अभी यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि इस व्यक्ति को फोड़ा हो गया हाथ पे। आप में से कितने लोगों को फोड़ा हुआ है जीवन में? कभी सब कभी ना कभी तो हुआ, बचपन में होता रहता है, राइट। तो उसने क्या किया, फोड़ा हो गया तो एक मल्लम लगाया, उसने एक लोशन लगाया कम करने के लिए। तो वहाँ से गायब हो गया वो फोड़ा, लेकिन क्या हो गया, दूसरे हाथ पे आ गया वो। इधर से गया और दूसरे हाथ पे ट्रांसफ़र हो गया वो। फिर उधर भी उसने मल्लम लगाना चालू किया, उधर से गया फिर पैर में आ गया।
बोला एक जगह से गायब हो रहा है, दूसरी जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्या चल क्या रहा है, राइट। तो कोई भी उपाय यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। अंत में वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको क्या दिया, उसके खून में प्रॉब्लम था, इम्प्योरिटी था, गंदगी थी खून में, तो खून को साफ करना जरूरी है। तो उसने क्या किया, खून साफ करने वाला दवाई इंजेक्शन लिया, तो फोड़ा परमानेंटली गायब होगा। तो हमको रूट पे एड्रेस करना है, जड़ से प्रॉब्लम को उखाड़ना है। सुपरफिशियल आर्टिफिशियल ऊपर से हम लोग सोल्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग इस भौतिक जगत के प्रॉब्लम्स का ऐसा ही समाधान कर रहे हैं, ऊपर लेवल पे कर रहे हैं, जड़ पे जा नहीं रहे, उसलिए हमको सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी पेन किलर, आप में से कितने लोग पेन किलर यूज करते हैं अपने जीवन में? सर दर्द, दुखा, कुछ भी हो गया तो पेन किलर यूज किया होगा ना आप लोगों ने, काफी लोग यूज किए होंगे। अभी पेन किलर के फायदे और नुकसान बताइए। पेन किलर के फायदे क्या है? इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, उसका एक एडवांटेज है ना उसका। और क्या है उसके फायदे, क्या है? आसानी से मिल जाता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप जाके ले सकते हैं इंडिया में, है ना। अभी उसके नुकसान क्या क्या है? और बीमारी बढ़ सकती है क्योंकि आप डिले कर रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो इतने समय में बीमारी और बढ़ जाती है। और क्या नुकसान है? टेम्पररी रिलीफ है वो, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट नुकसान है, क्या बोला? किडनी मतलब साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट्स हो सकती है उसके पेन किलर से, ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे, राइट। तो उसी तरह से हम लोग जो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं इस भौतिक जगत के प्रॉब्लम्स के लिए, वो पेन किलर जैसे ही है। प्रॉब्लम बढ़ाती है, साइड इफेक्ट्स होती है, एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को का सृष्टिकरण करता है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस के पीछे ही हम लोग लगे हैं, राइट। तो जैसे आपने कहा फायदे नुकसान हमने यहाँ पे लिखा है, सेम पॉइंट्स है, राइट। दुष्प्रभाव, कोई स्थायी इलाज नहीं होता है, परमानेंट बीमारी और बढ़ सकती है। तो 3 तरह के पेन किलर सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले है वैज्ञानिक उन्नति से हम लोग सोचते कि अपने सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा है स्पेकुलेशन, काल्पनिक प्रक्रिया, जो हम लोग अलग अलग चीज़ें अपनाते हैं, हम देखेंगे, हर एक के बारे में देखेंगे। और तीसरा सापेक्ष धर्म, ऐसा धर्म का पालन करना चाहते हैं जो डेप्थ नहीं है उसके अंदर, कुछ ये नहीं है, मतलब नहीं होता है, ऊपर ऊपर से। सबसे पहले भौतिक वस्तुएं, आप में से कितने लोगों के पास एप्पल का आईफोन है? किसके घर में उनके पापा के पास है? उसने हाथ ऊपर किया तो इसलिए उधर भी है क्या? आईफोन है, क्या बात है। स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहे, आईफोन लड़के के पास है, क्या बात है। आईफोन में देखिए हर साल नया उसका एक मॉडल आता है। अभी i17 चल रहा है ना, i17 प्रो, अभी अगले साल i18 आएगा उसका, और लोग इसको छोड़ेंगे और उसको भी खरीदेंगे, ये सोच के कि ये मुझे सुख देगा, नया गैजेट्स मुझे सुख देंगे, साइंटिफिक एडवांसमेंट मुझे। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे, उनको एक गिफ्ट किया वॉच, रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच प्रभुपाद ने पहना और देखा कि उसमें टाइम ही नहीं दिख रहा था। बोला ये टाइम कैसे देखने का इसमें? तो दूसरे भक्त ने बोला कि ये साइड में एक बटन है ना, उसको दबाइए, टाइम दिखेगा। तो उन्होंने दबाया, टाइम दिख रहा है। तो प्रभुपाद ने उसकी तरफ देख के बोला, पहले मुझे समय देखने के लिए एक हाथ यूज़ करना पड़ता था, अभी 2 हाथ यूज़ करना पड़ रहा है। ये कैसा एडवांसमेंट है तुम्हारा साइंस का? पूरा उसका कचुम्बर बना दिया उन्होंने। तो हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट ऐसे ही है। प्लास्टिक, कंफर्ट, प्लास्टिक की थैलियाँ में कुछ भी भर के लेके आ सकते हैं।
लेकिन अभी स्थिति कैसी आ गई, उसकी वजह से कैंसर हो रहे लोगों को, बंद करना पड़ रहा है जबरदस्ती। ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन इतना हो गया, फैक्ट्रीज का पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे हिमालय के जो ग्लेशियर्स है वो सब मेल्ट हो रहे हैं वो, और पानी भर के आ रहा है, नुकसान हो रहा है वातावरण का, इतने सारे नुकसान हैं। और सबसे बड़ा गैजेट जिसको हम लेके रोज घूमते हैं, मोबाइल, क्या आविष्कार है देखो, स्मार्टफोन। मोबाइल स्मार्ट बनते जा रहे हैं और आदमी डल बनते जा रहा है। ये साइंटिफिक एडवांसमेंट है, राइट। वास्तव में यह और भी समस्याओं को जन्म देता है। देखो मोबाइल ने कितने सारे समस्याओं को जन्म दिया है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है मोबाइल की वजह से, बता सकते कोई? हाँ, एडिक्शन, आंखों का प्रॉब्लम, और डिस्ट्रैक्शन, गलत रास्तों पे लोग जा रहे हैं उसकी वजह से, और एकदम तैयारी के साथ आए हैं हमारे प्रभु। लैक ऑफ अटेंशन, फोकस चला जाता है, क्योंकि ऐसा 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 करते रहते हैं हम लोग। आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते। देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रही है माता, है ना।